सुन मेरे दिल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। हम सब ऑडियंस के जहन में एक ही क्वेश्चन है कि सदफ किससे शादी करेगी। वो बिलाल अब्दुल्ला को एक्सेप्ट करेगी या अम्मार की मोहब्बत को एक्सेप्ट करेगी। ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और मेरा एनालिसिस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप अंदाजा करें कि ये जो हमारी सदफ मनूस मारी जिसकी अकल घास चरने गई है, वो ये सोच ही नहीं रही कि बिलाल अब्दुल्ला कितनी ज्यादा उसकी रिस्पेक्ट करता है। वो एक बिलियनियर आदमी है। जब सदफ का बाप इंतकाल कर गया तो वो फौरी तौर पर उनके घर पहुंचा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो कोई भी कितना भी उसका एम्प्लॉय हो वो महज कुछ फूल भेज देते हैं या उसके साथ ताज़ियत कर लेते हैं, लेकिन वो बाहर से आया। फिर उसने 8 करोड़ रुपया का फौरी तौर पर चेक उसके हवाले कर दिया। फिर उसने उसके भाई के ट्रीटमेंट के लिए दिन रात एक करके यूएस से चला गया। और इवन ये कि वो खुद ब्लड डोनर है, उसके भाई के लिए डॉक्टर्स का दिन रात करके उसने मैनेज किया। उसके भाई का बेस्ट ट्रीटमेंट कराने के लिए वो बाहर यूएस से उसके साथ चला गया। लेकिन सदफ क्या कर रही है, वो एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल कि किसी ने उसके दिमाग में खन्नास भर दिया और वो ये सोच रही है कि बिलाल अब्दुल्ला, जैसा कि हमशा ने उसको बताया कि बिलाल अब्दुल्ला बहुत खवातीन से हेट करता है। इसकी वालदा ने इसके बाप को चीट किया था जिस वजह से वो औरतों से नफरत करता है और इस तरह की चीजें हमशा ने उसके दिमाग में डाल दी। तो अब ये डिसीजन करने लगी है इमोशनल होके, मेरी वालदा मेरी शादी बिलाल अब्दुल्ला के साथ ना कर दे तो वो फौरी तौर पर अम्मार को हाँ कह देगी। तो बंदा पूछे कि उसकी अकल कहाँ गई है, जब उसको इतना ज्यादा वो रिस्पेक्ट दे रहा है, सिर्फ किसी के कहने पर तू ये शादी कर रही है अम्मार के साथ, यानी तू सोना छोड़कर तांबे के पीछे भाग रही है। और वो इतनी ज्यादा तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है और हमशा के कहने पे एक थर्ड पर्सन, तो तू उससे आगे ये नहीं कह सकती कि तुम ऐसी बातें ना करो कि वो मेरे साथ बहुत ज्यादा मुखलस है। हमशा ये उसको कहती है कि वो औरतों को इस तरह से उसकी मजबूरी से फायदा उठाता है। भाई तू अगर फंसना था तू तो फंसी फसाई उसके पास गई थी, यानी तू 8 करोड़ रुपए के एवज तू सब कुछ करने के लिए तैयार थी बिलाल अब्दुल्ला के साथ, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। और फिर वो उसको औरतों से नफरत नहीं है, वो औरतों की रिस्पेक्ट करता है। यानी अगर उसके पास तवाइफ भी गई है तो उसको भी बड़े एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए उसके बाद उसको उसके घर में भेज देता है, यानी वो तवाइफों के साथ भी कुछ नहीं करता। और तू फंसी फसाई उसके पास गई है और तू ये कहती है कि 8 करोड़ रुपए के एवज में जो कुछ भी बिलाल अब्दुल्ला कहेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूं। तो तुम्हारे साथ उसने कुछ भी नहीं किया, तुम्हारी अकल नहीं है। तुम हमशा से ये नहीं कह सकती कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अब बहुत ज्यादा इसके ऊपर ऑडियंस को गुस्सा आएगा कि ये क्या डिसीजन कर रही है सदफ। तो यही एक ट्रिक है ड्रामे का, यानी जैसे मेरे पास तुम हो में किया गया था कि एक आदमी को बहुत ज्यादा खलील रहमान कमर ने अपना, उसका हस्बैंड वो बहुत ज्यादा अपनी बीवी से मोहब्बत करता है और उसका हर तरह से उसको मैनेज करता है, उसका ख्याल करता है, लेकिन आखिर में उसकी बीवी उससे छिन गई थी। तो ऐसा ही कुछ सीन वो इस ड्रामे में दिखाना चाह रहे हैं कि बिलाल अब्दुल्ला जो बहुत ज्यादा एक लड़की को चाहता है, पसंद करता है और उसके लिए दुनिया की हर वो चीज करने के लिए तैयार है जो उसके बस में है। अब ये हमारी सदफ की बेवकूफी देख लीजिए कि वो ये सोच रही है कि नहीं, बिलाल अब्दुल्ला तो लड़कियों की मजबूरियों से फायदा उठाता है और किसी के कहने पर वो उससे अम्मार से शादी करने के लिए फौरी तौर पर तैयार हो गई है। कि ऑडियंस को सदफ के एक्ट पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता रहेगा और इसी तरह वो लास्ट एपिसोड तक देखेंगे। और फिर ये होगा कि जब अमार से सदफ की शादी हो जाएगी तो उसके बाद सदफ भी एक गिल्ट फील करेगी कि मैंने क्या कर दिया है, मैंने जज्बात में आकर एक गलत डिसीजन लिया और एक ऐसे अच्छे इंसान को छोड़ दिया। और फिर अमार उसको कहेगा कि तुम अब ऑफिस नहीं जा सकती। तो जब अमार सदफ से शादी करेगा तो बंदा पूछे अमार की कहाँ गई वो गैरत, जब वो कहता था कि जब वो बिलाल अब्दुल्ला के कमरे में जाती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी गैरत गवारा नहीं करती। अब शादी करने के वक्त उसकी कोई गैरत नहीं होगी। वो सदफ जो है, सदफ सिंपैथी की बुनियाद पर अमार को एक्सेप्ट करेगी। अमार सोचेगा चलो आ तो रही है, चाहे सिंपैथी की बुनियाद पर आ रही है, मैं इससे शादी कर लूँ। और जब शादी हो जाएगी फिर उसका रवैया बदलना शुरू हो जाएगा। वो सदफ को तरह तरह की बातें सुनाना शुरू कर देगा और सदफ को वहां ऑफिस भी नहीं जाने देगा। बिलाल अब्दुल्ला जो इस पॉइंट पर आकर उसने शराब छोड़ दी थी, अपने आप को इम्प्रूव कर लिया था, तो अब फिर दोबारा से वो शराब नोशी शुरू कर देगा और वो एक बहुत हैवी हर्ट के साथ ये एक्सेप्ट कर लेगा कि सदफ ने अमार के साथ शादी कर ली है
और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसमें एक इमोशन से भरपूर, जज्बात से भरपूर उसको दिखाया जाएगा। वो बेचारा बहुत तड़पेगा, लेकिन इस सदफ का एक बेवकूफ़ाना फैसला जिस पर मुझे अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि इसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि राइटर ने ये लिखा है और हमें हमें गुस्सा दिलाकर राइटर की ये कोशिश है कि हम ड्रामे के साथ कनेक्ट होकर रहें और इसको लास्ट एपिसोड तक देखें, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है नेक्स्ट एपिसोड, और ये शॉकिंग भी होगी। यहाँ पर जो हमशा का करैक्टर है उसने वो बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं हो रहा, वो एक क्लेवर फॉक्स की तरह अमल कर रही है। बड़े आराम से तरीके से उसने सदफ को इन्वेस्टिगेट किया है, उसको भर दिया है बिलाल अब्दुल्ला के खिलाफ, और वो ये चाहती है किसी तौर पर मार्का और सदफ का आपस में रिलेशन कायम हो जाए, वो एक दूसरे के साथ सेट हो जाए। और मेरी ये गट फीलिंग है, मैं ये समझता हूँ कि हमशा बिलाल अब्दुल्ला को पसंद करती है, वो ये चाहती है कि मेरा किसी तौर पर बिलाल अब्दुल्ला के साथ शादी हो जाए। तो अभी तक वो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज नहीं, जिस वजह से वो फराज को भी मुसलसल इग्नोर कर रही है, और उसकी ये ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द मेरी बिलाल अब्दुल्ला के साथ शादी हो जाए और सदफ का कांटा निकल जाए, वो अमार के साथ उसकी शादी हो जाए और मेरा रास्ता साफ हो जाए। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज होगा आने वाली एपिसोड्स में, तो देखते हैं आने वाली एपिसोड्स में क्या होता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंचते रहे और हम इसी तरह ड्रामास का एनालिसिस करते रहें। थैंक यू सो मच।